हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम इन BBVN ऑनलाइन क्लास। आपको ये कविता अच्छे से समझ में आ गई? हमसे सब कहते हैं। आई होप बहुत अच्छे से आपको ये कविता समझ में आ गई है। आज हम इसके करेंगे अभ्यास कार्य। तो आप अपनी बुक निकालिए और बुक के पेज निकालिए जहाँ पे अभ्यास कार्य दिया हुआ है। कविता का अभ्यास करेंगे, नया शीर्षक है ना। पृष्ठ संख्या निकालिए 49 49। पृष्ठ संख्या 49, पेज नंबर 49 आप अपनी पुस्तक का निकालिए। पृष्ठ और पेज एक ही बात होती है। जिसे आप पेज कहते हैं उसे हिंदी में क्या कहते हैं? पृष्ठ। ठीक है। देखिए, नया शीर्षक। अगर तुम्हें इस कविता का नाम बदलने को कहे तो तुम इसे क्या नाम दोगे? ये आपको खुद को बताना है कि आप इसे क्या नाम दोगे। ठीक है, ये करना नहीं है आपको, ये सिर्फ पढ़ने के लिए है ये क्वेश्चन। आप बता सकते हैं, दोहरा सकते हैं इस चीज़ को। करो मत करो। पाठशाला में और घर में आपको हमेशा ये कहा जाता है कि ये नहीं करना है, वो करना है, ये नहीं करना है, वो करना है, कहा जाता है ना। ऐसे बहुत से काम होते हैं, कौन से करने हैं कौन से नहीं करने। घर में तुम्हें क्या क्या करने के लिए कहा जाता है और क्या क्या करने के लिए मना किया जाता है, ये भी आपको लिखना है इस नीचे की तालिका में। यहाँ पे लिखना है आपको। जो करने के लिए कहा जाता है वो यहाँ पे लिखो। करो क्या कहते हैं? सबसे पहले पढ़ाई करो, है ना, कहते हैं ना। समय पे उठो, समय पे सो। इधर मत करो, टीवी मत देखो, फ़ोन मत देखो, गेम मत खेलो, फ़ोन में गेम मत खेलो, ये कहा जाता है ना। और आपको अगर इसके अलावा भी कुछ कहा जाता है और नहीं कहा जाता है, वो आपको इसमें भरना है अपनी मर्ज़ी से। आप लोगों को खुद करना है। मैं इसकी आपको कोई PDF नहीं भेजूँगी, क्योंकि आपको हमेशा सब कुछ PDF से करने की आदत हो गई है। ये जो पुस्तक बुक वाले ने ही दे रखा है कि आपको खुद ही करना है, तो वो खुद ही करनी है। ठीक है। जो मुझे लगेगा कि ये कठिन है वो चीज़ें मैं आपको PDF भेज दूँगी उसकी। ज़रा सोचो। सूरज चाँद की रोशनी को भगा देता है, बादल सूरज की रोशनी को भगा देता है, हवा बादल को भगा देती है। बताओ कौन किससे ज़्यादा ताकतवर है? ये भी सिर्फ पढ़ने के लिए है। तुम्हारी बात, अब तुम्हारी बात है। अम्मा पापा भैया दीदी सभी बड़ों का बच्चों पर बस चलता है ना। मम्मी होती है अम्मा, यानी यहाँ पे मम्मी के लिए। पापा भैया दीदी, बड़ी जो भी बड़े हैं तुम्हारे घर में, दादा दादी बुआ मौसी, जितने भी आपसे बड़े हैं उन सब का आपके ऊपर बस चलता है, अर्थात बच्चों पे बस चलता है। अब देखिए, तुम्हारा किस किस पर बस चलता है वो यहाँ पे लिखना है आपको, है ना। कि तुम्हारा बस किस किस पे चलता है आपको बताना है कि मेरा बस किस पे चलता है। मेरे खिलौने पे चलता है, मेरे दोस्तों पे चलता है, जिस पे भी चलता है आपको यहाँ लिखना है। तुम्हारे घर में तुम्हें कौन कौन टोकता है? कौन कौन टोकता है? मम्मी पापा टोकते हैं सबसे पहले तो, और अगर कोई बड़े भाई बहन है आपके तो वो टोकते हैं ना। किन किन बातों पर तुम्हें अक्सर टोका जाता है? कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनके लिए टोका जाता है? सारे बच्चों का ये आंसर अलग अलग होगा, तो ये भी आप कोशिश करना कि अलग सब लिखें अपनी मर्ज़ी से। हो सकता है किसी को पानी खुला छोड़ने के लिए टोका जाता है, किसी को फ़ोन देखने के लिए टोका जाता है, किसी में कोई बुरी आदत होती है, किसी में कोई। सब में एक जैसी आदतें नहीं होती है ना। और अगर फिर भी आपको नहीं आएगा तो मैं फिर आपको PDF भेजूँगी, आराम से कर लेना आप लोग, क्योंकि आपकी आदत पड़ चुकी है PDF से करने की, जो कि अगर आप अपने मन से लिखेंगे तो कुछ वाक्य बना पाएंगे, कुछ शब्द बना पाएंगे, मात्राओं का पता चलेगा। थोड़ी मुश्किल होगी आपको तो आप सीखेंगे। आदमी सीखता कब है? जब मुश्किल में पड़ता है तभी सीखता है। जब उसे सारे आसान से रास्ते नज़र मिल जाते हैं तो फिर वो कुछ नहीं सीख पाएगा। सारी चीज़ें बनी पकी पकाई खिचड़ी मिल जाएगी तो वो तो वैसे ही खा लेगा, उसे पकाने की क्या आवश्यकता है। कौन सी चीज़ कहाँ? अब ये प्रश्न है, कौन सी चीज़ कहाँ। शालू को बहुत सी चीज़ों के नाम आते हैं। उसने नामों को लिख लिख कर पट्टी भर ली है। पट्टी यानी स्लेट होती है ना, स्लेट जानते हो आप लोग, चौक से उस पर लिखते हैं बढ़ते से, वो वाली। वे नाम मैंने नीचे लिख दिए हैं। ये नाम लिख दिए हैं, इसकी सूची बनी हुई है। अब शालू यह सोच रही है कि किस नाम को किस खाने में लिखना है। उसने नाम तो लिख दिए, सारे नाम। उसको शक्कर,
कबड्डी, शेर, बकरी, गिल्ली, ये नाम तो उसे आते हैं, लेकिन उसको यह नहीं पता आप कौन सा नाम किस खाने में लिखना है। क्या तुम उसकी मदद कर सकते हो? जी हाँ, ज़रूर कर सकते हैं। आप कर सकते हो ना उसकी मदद, ज़रूर कर सकते हैं। तो आप इसमें लिखेंगे जैसे जानवर या पक्षी, बकरी है, मगर भी जानवर है। और यहाँ पे कौन कौन से जानवर है, कौन कौन से पक्षी हैं, उनके नाम भी इधर आ जाएंगे। पपीता जानवर नहीं है, मार कुटाई नहीं है। लोमड़ी जानवर है तो लोमड़ी का नाम भी पक्षी या जानवर में आएगा। गुलाब जामुन ये नहीं है। शेर जानवर है, इसका नाम आ जाएगा, है ना। मगर का आ गया, गाय है, बकरी का नाम आ गया। कबूतर है, ये पक्षी है, इसका नाम भी इसी में आ जाएगा। तो पक्षियों के नाम और जानवरों के नाम पक्षी वाले खाने में आ जाएंगे। दूसरे खाने पीने की चीज़ें, शक्कर खाने की चीज़ है, पपीता, इस तरह आप लिखेंगे। खेल का नाम या सामान, खेल का नाम और खेल के सामान का नाम भी इधर आ जाएगा, इनके नीचे इसमें आएगा खानों में। तो खेल का सामान कौन सा है और खेल का नाम, कबड्डी खेल है, इसका नाम आएगा, है ना। और जो गिल्ली है वो खेल का सामान है। इस तरह से और भी चीज़ें, पतंग है, लट्टू है, आप खुद भरेंगे, आपको पता है, सबको आते हैं आपको। जो इसमें भरे हुए हैं वो तो हैं, इनके अलावा आपको भरना है, ठीक है। अब देखिए पेज नंबर 51 निकालिए, 51, इस पे देखिए। ऐसे ही खेल तुम और अक्षरों के साथ लिख सकते हो। और भी अक्षर है जिनके साथ तुम लिख सकते हो। अलग तरह के खाने भी बना सकते हो, जैसे ट से शुरू होने वाली गोल या लाल चीज़। इस तरह से ट से गोल या लाल चीज़ क्या होती है? टमाटर होती है ना, सेब होती है। अब हर एक खाने के नाम वर्णमाला के हिसाब से क्रम में लगाओ। जानवर का नाम लिखना है, खाने पीने की चीज़ों के नाम लिखने हैं, और खेल का नाम लिखना है। एक एक नाम ही लिखने हैं, ज़्यादा नहीं लिखे हैं। हमसे सब कहते हैं कविता में किन लोगों, चीज़ों और जगहों के नाम आए हैं, उन्हें नीचे दी गई तालिका में लिखो। अब कविता में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन सी जगह हैं, जगह पता है ना, स्थान और चीज़ें, उनके और खाने पीने की चीज़ों के नाम यहाँ पे लिखना है। लोगों के नाम, चीज़ों के नाम और जगहों के नाम यहाँ पे लिखना है। लोगों के नाम, यहाँ पे चीज़ों के नाम, और यहाँ पे जगहों के नाम। कविता को फिर से पढ़ेंगे और फिर आप लिखेंगे, ठीक है। इसकी भी मैं PDF फिर भेज दूँगी आपको। ओके स्टूडेंट्स, ये आपकी कहानी है, ये हम बाद में करेंगे, बहुत ही आसान है। मैं आपको बाद में अच्छे से सुनाऊंगी इस कहानी को। थैंक यू।